अब चलते हैं हम लोग अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट कई बार क्या होता है ना, टीचर्स इसको बहुत जल्दी जल्दी में निपटा देते हैं और बस वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला बता देते हैं, बोल देते हैं अच्छा ऐसे ऐसे कर देना हो जाएगा। मैं बहुत डीप में जाने वाला हूँ, ठीक है। मैं एकदम अच्छे से समझाने वाला हूँ कि यार कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट कैसे, मतलब वो भी मैं बताऊंगा वो भी मैं बताऊंगा कि तुम कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो किसी भी नंबर का, बट मैं तुम्हें एकदम बेसिक से बताऊंगा, ताकि अगर कोई भी हार्ड भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो तुमको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी उस क्वेश्चन को समझने में कि इसमें करना क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट को। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत क्यों है? तो कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, ये सिंप्लीफाई करता है हमारे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को और सिंप्लीफाई करता है हमारे लॉजिकल मैनिपुलेशन को। अब ये चीज़ कैसे होता है, अगर मैं इसको बताने चला जाऊंगा तो हम लोग एक अलग ही टैंजेंट पे चले जाएंगे, तो वो मैं नहीं जाऊंगा। इसकी मैं आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया है कि कैसे कॉम्प्लीमेंट जो है वो सिंप्लीफाई करता है हमारे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को या फिर लॉजिकल मैनिपुलेशंस को। ठीक है, मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट, बट ये क्यों होता है, इस क्यों का आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। एंड मैं ये चीज थ्रू आउट द कोर्स करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ क्यों का आंसर देना कोर्स में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे फिर एक अलग टैंजेंट पे जाना पड़ेगा और वहां पे बाकी स्टूडेंट्स का वक्त वेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा, और मैं तुम्हें मैक्सिमम चीज़ों का क्यों भी बताऊंगा। बट कुछ चीज़ों का क्यों जहाँ पे मुझे लगता है कि एक अलग टैंजेंट पे जाना पड़ेगा, उसकी मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट को। ओके, तो दो तरीके का कॉम्प्लीमेंट होता है। सबसे पहला होता है रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। मान लो हम लोग का कोई भी नंबर सिस्टम है जिसका कि बेस n है, और वहां पे हम लोग के पास ठीक है, हम लोग को कोई नंबर दिया हुआ है, मान लो 1 2 3 ऑफ बेस 5। तो ये हो गया हमारा n 1 2 3, यानी कि हम लोग का यहाँ पे तीन तीन बिट्स हैं, तो 3 हो गया हम लोग का k। ठीक है, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट यानी n कॉम्प्लीमेंट, इस केस में ये हम लोग का हो जाएगा 5's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 5's कॉम्प्लीमेंट। और जैसा कि ये नाम से हम लोग को समझ में आ रहा है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, कम। ठीक है, रिड्यूस्ड, तो ये हमारा n-1 यानी रेडिक्स -1, तो ये हमारा 4's कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये तुम्हारा बेस n के लिए है। इसी तरीके से अगर तुम बाइनरी को लो, बाइनरी का बेस क्या होता है, बाइनरी का बेस होता है 2। रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये हुआ तुम्हारा 2's कॉम्प्लीमेंट, और डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा हुआ 1's कॉम्प्लीमेंट। आ गया समझ में? अब फटाफट समझ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है बिफोर वी स्टार्ट डूइंग द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता कि तुम लोग ने सेट थ्योरी पहले से पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, बट कुछ सेट के कॉन्सेप्ट होते हैं। अच्छा, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि पता नहीं आप लोग ने सेट थ्योरी पहले पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। तो मान लो आपका रूम है, ठीक है, और आप 3 भाई बहन हो, और उस रूम को 3 भाग में स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तीनों भाई बहनों के लिए। तो ये हो गया आपका रूम का पार्ट, आप ए हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूम का पार्ट, दिस पार्ट बिलोंग्स टू ए। ये पूरा पार्ट क्या हुआ, जिस पार्ट में आप बिलोंग नहीं करते हो, ये हो गया तुम्हारा एक कॉम्प्लीमेंट। समझे? कॉम्प्लीमेंट मतलब वो चीज जो बिलोंग नहीं करती है ए में। फिर से याद करो, यही चीज हम लोग बूलियन में भी पढ़ते हैं। अगर ए तुम्हारा 1 है तो ए कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा 0 होगा, मतलब जस्ट उल्टा। अगर आप सेट थ्योरी पहले पढ़ रखे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये तुम्हारा एक सेट है। सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस द सेट, ए कॉम्प्लीमेंट। समझो कि नहीं समझ रहे हो? मुझे पता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, बट अगर आप इसको समझ लोगे ना, तो फिर कॉम्प्लीमेंट में आपको आगे कभी दिक्कत होगी नहीं।
क्योंकि ये एकदम बेसिक्स है, ठीक है। अगर तुम ये कॉन्सेप्ट समझ लिए तो तुम फॉर्मूला को तुरंत समझ लोगे, तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम्हें ये नहीं रटना पड़ेगा अच्छा इसका ऐसे था, इसको ऐसे माइनस करना था, ऐसे ऐसे करके। चलो अब यहाँ पे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद फिर से इस पे वापस आएंगे और इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग पहले हम लोग यही नंबर ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख दूं। ओके, तो मान लो वही नंबर है हम लोग का 1 2 3 ऑफ बेस 5 है। इसका हम लोग सबसे पहले डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ये क्या है? ये है n-1, यानी ये क्या है? ये है फोर्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट क्या बताया था? यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो। अब इसका यूनिवर्सल सेट क्या है? अच्छा, रेडिक्स 5 का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है फॉर 3 बिट्स? 3 बिट है ना हम लोग के पास। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है 444, ठीक है। आप इससे इसको माइनस कर दोगे, आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो। इसका मतलब आप वो पॉसिबल वैल्यूज निकाल रहे हो जो बची है इस नंबर के बाद। ये नंबर तुम्हारा यहाँ पे है, तुम ये पॉसिबल वैल्यूज निकाल रहे हो, समझ रहे हो ना? ये टोटल क्या है तुम्हारा? ये टोटल तुम्हारा रेडिक्स 5 की सारी वैल्यूज है, ठीक है। ये है तुम्हारा 1 2 3। तुम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, ये पार्ट तुम निकाल रहे हो, समझे? तुम इसको माइनस कर दिए, ये क्या आ गया? ये आ गया 3 2 1 ऑफ द बेस 5, ठीक है। अब रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा इसी चीज में +1 कर दो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट का। आप सबसे पहले डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। कैसे निकालोगे? कॉन्सेप्चुअली समझ गए? फॉर्मूला तो चलो ठीक है, फॉर्मूला तुम रट लोगे, लिख लोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है, तुम्हें ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। ये चीज़ें तुम अपने नोटबुक में लिख लेना और प्लस ये एग्जाम्पल भी लिख लेना और ये सब चीज़ें भी ड्रॉ कर देना, ताकि तुम जब एग्ज़ाम के पहले बैठो, ठीक है, तो तुमको एकदम फटाक से समझ में आ जाए कि अच्छा ऐसे ऐसे करना था, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट बता दिया और डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट भी बता दिया। ये +1 है तो ये हो जाएगा 3 2 2, ठीक है, ऑफ बेस 5। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट का बेसिक्स ऑफ बेस n। अब क्या होता है ना यार, चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, मतलब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो मैक्सिमम वहीं से आता है, एंड काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपका बाइनरी का कॉम्प्लीमेंट पूछता है, ठीक है। बेस n का नहीं, मैंने तुमको बेस n का बता दिया भाई, मैंने तुम्हें हार्ड चीज़ पहले बता दी। अब तो हम लोग सिंपल चीज़ पे जा रहे हैं। मैंने तुमको हार्ड चीज़ पहले ही बता दी, मैंने तुम्हें बेस n का बता दिया। बट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं गेट के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं किसी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे वो चीज़ें बताना भी ज़रूरी है जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। वो बेसिक्स तुम लोग ने पीछे समझ लिया, अब ये चीज़ तुम लोग कर ही लोगे, बट मैं इसको समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट यानी n-1 कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? ये तुम्हारा डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट है, डिमिनिश्ड बाइनरी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इसका मैंने तुम्हें क्या कॉन्सेप्ट बताया था? जैसे तुम्हारा कोई नंबर है 101101, ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेडिशनल मेथड से भी बताऊंगा, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट खैर उसको नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो बहुत कॉन्सेप्चुअल ही है, शॉर्टकट उसको नहीं बोल सकते, बट जल्दी तरीका, ठीक है। शॉर्टकट नहीं बोलूँगा उसको, मैं जल्दी तरीका बोलूँगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा नंबर है मान लो, और इसमें बोला है कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। अभी पहले हम लोग यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं। ये बताओ, ये हम लोग के पास 1 2 3 4 5 6 बिट्स हैं, ठीक है। बाइनरी में हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है फॉर 6 बिट्स? इट्स 1 1 1 1 1 1। ओके, अब इससे इसको माइनस कर दो, वही चीज़ जो हम लोग पहले किए थे, माइनस कर रहे थे। यहाँ पे देख लो ये चीज़,
तो इसको यहाँ पे इसको माइनस कर दो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0। अच्छा, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है? 2 मिनट क्या, वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट लो और यहाँ पे कुछ कोरिलेशन ढूंढो, यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाओ इन दोनों नंबर में। ये तुम्हारा ओरिजिनल नंबर और ये तुम्हारा वंस कॉम्प्लीमेंट, और वही तुम्हारा आसान तरीका है। पॉज कर लिए? आ गया होगा समझ में? नहीं समझ में है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, चलो मैं समझा देता हूँ। ये तुम्हारा नंबर था 101100। वंस कॉम्प्लीमेंट में तुम सिंपली क्या करते हो, तुम हर बिट का कॉम्प्लीमेंट कर देते हो। जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 कर दो, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 कर दो। ये बन गया तुम्हारा वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? अब मैं यहाँ पे तुम लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ, और वो होमवर्क मुझे कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए। फटाफट से बताओ। जैसे कि हम लोग के पास 5 बिट का नंबर है, ठीक है? तो उसमें पॉसिबल वैल्यूज कितनी हुई? 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 को हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव में स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है? बीच में 0 भी रहेगा। तुमको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी रेंज क्या है, ठीक है? मैं 5 बिट्स का तुमसे रेंज पूछ रहा हूँ, ओके? फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जो भी लोग आंसर सही देंगे मैं उनके आंसर को हार्ट दे दूंगा। चाहे तुम 1 साल बाद तुम कमेंट करोगे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं हार्ट दे दूं, ठीक है? चीटिंग मत करना, खुद से सॉल्व करो, सही होगा गलत होगा जो भी होगा, ठीक है? वंस कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया? वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। टूज कॉम्प्लीमेंट में चलते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट में हम लोग को क्या करना है, उसी नंबर को प्लस कर देना है। जैसे मैंने मिटा दिया लग रहा है, चलो ठीक है कोई नहीं। 101101, ठीक है? ये हम लोग का नंबर है, ये हम लोग का नंबर है। वंस कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने का मैंने तुम्हें आसान तरीका बताया था, 0010, ठीक है? टूज कॉम्प्लीमेंट का मैंने यहाँ पे तुम्हें ट्रेडिशनल फॉर्मूला भी बताया था। वही ट्रेडिशनल फॉर्मूला तुम यहाँ पे यूज करोगे। सिंपली क्या करना है, +1 कर देना है, ठीक है? ये हो गया 010011, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा टूज कॉम्प्लीमेंट, ये है तुम्हारा वंस कॉम्प्लीमेंट, और ये है तुम्हारा टूज कॉम्प्लीमेंट। समझ गए? कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा अब उसको सॉल्व कर लोगे। अच्छा, इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि ऑब्जर्वेशनल हैं, ओके? आप अगर चाहते हो कि मैं उसका वीडियो बना दूं, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। आपको वैसे अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो चीज़ समझने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पे ये एक एग्जांपल ही है, इफ़ यू परफॉर्म कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर ट्वाइस यू विल गेट द नंबर इटसेल्फ। अच्छा, अब इसमें क्या तीर मार लिए, ये स्टेटमेंट लिख के, ये ट्रिक बता के, ये शॉर्टकट बता के तुमने क्या तीर मार लिया? ये तो भाई सीधे सीधे समझ में आ रहा है। किसी भी नंबर का आप पहले कॉम्प्लीमेंट करोगे और फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वही नंबर मिलेगा ना। जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखो 101101, ठीक है? अब इसका कॉम्प्लीमेंट करो, 010010। ये था तुम्हारा नंबर, ये हम लोग ने कर दिया वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट भी कर दो। टूस कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे कर दिया 010011, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा टूस कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम लोग नंबर ले लेते हैं और इसका हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये क्या हो गया, 101100। हाँ, ये हो गया तुम्हारा वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग करते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे हम लोग +1 कर देंगे सिंपली। तो ये क्या हो गया, अरे यार यहाँ पे वो आ रहा है, ये हो गया 101101। अबे यही नंबर तो मिल रहा है, ये टूस कॉम्प्लीमेंट हो तुम्हारा। एक नंबर को टूस कॉम्प्लीमेंट करो, फिर से टूस कॉम्प्लीमेंट करो, वही नंबर मिल रहा है। मैंने तुम्हें यहाँ पे प्रूफ करके भी दिखा दिया, और लॉजिकल माइंड भी लगाओ। अगर किसी ए की वैल्यू 1 है, आप उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे 0 आएगा, आप 0 को फिर से कॉम्प्लीमेंट करोगे 1 ही आएगा ना भाई। बाइनरी में कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 2 ही तो है। दूसरी बार कॉम्प्लीमेंट करोगे फिर से वही नंबर मिलेगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरीके के कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ और छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? कॉन्सेप्ट भी नहीं, कुछ छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशंस।
जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो वो आपको अगर चाहिए कि मैं उसकी अलग से एक वीडियो बना दूं, एक प्रॉपर लिस्ट बना के कि अच्छा ये है, ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन हैं, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप मुझे बता दो। खैर मुझे नहीं लगता कि आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने कॉम्प्लीमेंट का एकदम बेसिक से आप लोग को बता दिया है। और थोड़ी सी मेहनत खुद भी करो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हम लोग का टूज कॉम्प्लीमेंट भी, और ये हो गया। ओके, अब चलते हैं हम लोग ओवरफ्लो पे।